हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सा लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं विषय भौतिक विज्ञान प्रश्न बैंक 2021-22 की चौथी इकाई का एक पार्ट हमने बना लिया था। उसमें छोटे प्रश्नों के हल हमने आप लोगों को दे दिए थे। आइए हम बड़े प्रश्नों के हल देखते हैं। मैंने आपको अंतिम जो प्रश्न है चौथी इकाई का, छोटे वाले प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए थे। बड़े प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बता देता हूं। तो शुरुआत करते हैं इकाई 4 की बड़े प्रश्नों की। तो इकाई 4 में बड़े प्रश्नों में दे रखा है, इकाई 4 में बड़े प्रश्नों में हमें प्रश्न दे रखा है, बल युग्म किसे कहते हैं, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए, बल युग्म आप लोग नल की टोटी घुमाते हो ना, ऐसे, या यूं कह सकते हैं हम कि पेन के ऊपर अगर ढक्कन लगा हुआ हो और दो हाथ से खींचे या नल की टोटी को घुमाए या किसी का कान मरोड़ दे, दो तरफ के बल लगते हैं उसमें, ऐसे यूं घूमता है। वो जो बल का जोड़ा बनता है वही बल युग्म कहलाता है। जब किसी पिंड पर समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशाओं में इस प्रकार लगाए जाए कि उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न हो। देखो, काम करेगा तो क्रिया रेखा ही क्या हो जाएगी, उसकी नल की टोटी खोलते हैं तो ऐसे क्रिया रेखा भिन्न हो जाती है। तो क्रिया रेखा भिन्न हो और जिसके प्रभाव से पिंड घूमने लगता है, क्या कहलाता है, बल युग्म कहलाता है। बल युग्म बराबर या उसका आघूर्ण बराबर एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा, एफ डी टाउ इक्वल्स टू एफ डी। तो ये हो जाएगा हमारा बल युग्म किसे कहते हैं। एक विशेष निवेदन, अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे केमिस्ट्री के वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखा नहीं हो तो केमिस्ट्री का वीडियो जरूर देखें। हमारा केमिस्ट्री अध्याय 1 अध्याय 2 बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं और एमपी बोर्ड केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमने बहुत शानदार प्रश्न बैंक के हल दिए। तो आप लोग लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। देखिए, इसी का उदाहरण वही दिया है मैंने। इसका उदाहरण वही, नल की टोटी को खोलना या बंद करना, या पेन या पेंसिल को हथेलियों के बीच रगड़ना। हथेलियों के बीच में रगड़ते हैं तो भी दो बल कार्य करते हैं, एक आगे एक पीछे जाएगा। ठीक है, तो हथेली के बीच रगड़ना। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है लोटनिक गति, मतलब लुढ़कती हुई वस्तु की जो गति होती है वो क्या कहलाती है, लोटनिक गति कहलाती है। लोटनिक गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु लुढ़कती हुई प्रतीत होती है या गति करती है तो उसकी इस गति को लोटनिक गति कहते हैं। लोटनिक गति करते पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हम संपूर्ण गतिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं। यहां पे देखिए, बताता हूं मैं आपको। ये हमारा डायग्राम बनाया हमने उसका। सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए कि ऊपर से नीचे कैसे लुढ़केगा। मान लो एक पिंड जिसका द्रव्यमान, पहले डायग्राम आप नोट कर लीजिए, उसके बाद थ्योरी दे रखी है। मान लो एक पिंड जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, क्षैतिज से कोण थीटा पर झुके एक नव समतल पर, या नत समतल बोल सकते हैं इसको, नत समतल पर स्थित बिंदु A से बिना फिसले हुए नीचे लुढ़क रहा है। मतलब फिसल नहीं रहा है, क्या हो रहा है, लुढ़क रहा है। लुढ़कते हुए लुढ़क रहा है। मान लो पिंड कायम में, शुरुआत में कायम होगा, विरामावस्था में होगा, जीरो पे होगा, से लुढ़क कर टी समय के पश्चात समतल पर एस दूरी तय कर बिंदु बी पर पहुंचता है। मतलब हमने यहाँ पे जो दो पॉइंट बनाए, एक को बी मान लो आप चाहो, एक को ए मान लो, एक को बी मान लेते हैं। जो नीचे वाला मान है वो बी है, ऊपर वाला ए है। तो बी पर पहुंचता है, तब बिंदु पी पर उसकी जो रैखिक वेग होगा वी, और उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा कितनी मान ली हमने, ई। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, रेखीय गति ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा का योग, दोनों की गतिज ऊर्जा का योग, दोनों के मान रख दिया हमने। आई का मान रख दिया, डब्ल्यू का मान रख दिया, और आपका ये फाइनल डेरिवेशन आ गया। तो इसको 3 भाग में आप नोट कर लीजिए। पहले चित्र, फिर थ्योरी, और फिर इसका व्यंजक। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न नंबर तीसरा।
कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। माना किसी अक्ष के सापेक्ष एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई, जब उस पर बल आघूर्ण टाउ लगाया जाता है तो कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न हो जाता है। तो टाउ इक्वल्स टू कितना, आई अल्फा। अल्फा का मान होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, हमने इसकी जगह डी ओमेगा अपॉन डी टी रख दिया। यहां तक नोट कीजिए। यदि पिंड का कोणीय संवेग एल हो तो एल बराबर क्या होता है, आई ओमेगा। इसका समाकलन कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जैसे इसका एल बराबर आई ओमेगा का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, और डी ओमेगा अपॉन डी टी ये वाली और ये वाली इक्वेशन आरएचएस बराबर है तो दोनों के एलएचएस भी बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले उसके प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि कोई बच्चा किसी घूर्णी मंच पर अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर खड़ा है और घूर्णी मंच को 40 आरपीएम से घूर्णन कराया जा रहा है, मतलब घुमाया जा रहा है। यदि बच्चा अपने हाथ को सिकुड़कर अपना जड़त्व आघूर्ण आरंभिक जड़त्व आघूर्ण से 2/5 गुना कर ले तो इस स्थिति में उसका कोणीय चाल क्या होगी, उसकी कोणीय चाल क्या होगी। सबसे पहले हमने माना बच्चे की पहली स्थिति में I1 जड़त्व आघूर्ण और दूसरी स्थिति में I2 जड़त्व आघूर्ण। उसने बोला है पहली स्थिति में I2 जड़त्व आघूर्ण, दूसरी स्थिति के I2 जड़त्व आघूर्ण का 2/5 है, तो हमने 2/5 लिख लिया। अब प्रारंभिक कोणीय चाल उसकी कितनी उनने दे रखी है, W1 बराबर या ओमेगा 1 बराबर 40 चक्कर, ये दे रखा है 40 आरपीएम, मतलब 40 चक्कर प्रति मिनट, राउंड ऑफ पीएम, ठीक है, 40 चक्कर प्रति मिनट। अब देखिए एक मान है, दो मान है, तीसरा मान है, मतलब ये दो मान तो एक दूसरे के बराबर है और तीसरा मान है। इनको हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। निकाय के अंदर बल आघूर्ण न लगने से इसका कोणीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है, अर्थात I1 W1 या ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 को छोड़ के सब उधर ले गए, दोनों के मान रख दिए, ओमेगा 1 का 40 और I2 का 2/5 I1 से I1 कैंसिल हो गया, ये हमारी क्रॉसिंग हुई तो ओमेगा 2 का मान आ गया हमारा कितना, 100 चक्कर, 20 पंजे 100 चक्कर आंसर आ गया हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां सरल सा दे रखा है उन्होंने कि एक घूर्णक रोटर 200 आरएडी प्रति सेकंड, 200 राउंड प्रति सेकंड की एक समान कोणीय चाल बनाए रखने के लिए एक इंजन को 180 नैनोमीटर या न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण प्रेषित चाहता है, न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण प्रेषित करना आवश्यक है। इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ओमेगा दे रखा है, टाउ दे रखा है, P इक्वल्स टू टाउ ओमेगा, दोनों का गुणा कर देंगे, वाट में आंसर आएगा, उसको किलोवाट में बदल देंगे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.25 m त्रिज्या का कोई ठोस बेलन सिलेंडर 100 आरएडी प्रति सेकंड, मतलब 100 राउंड प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है, तो बेलन की घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो बेलन की घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। द्रव्यमान दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, कोणीय चाल भी दे रखी है, 3 मान दे रखे उनने। हमने घूर्णन गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाया, I बराबर mr², m का मान रखा, r² रखा और इसको यहीं रोक दिया। एक मान और निकाल रहा है E का, इसको यहां तक नोट कर लीजिए, फिर और बता दो। यहां पे मान निकाला हमने E का, E इक्वल्स टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। I का ऐसा कैसा मान उठा के लिया है 20 और 0.25 का स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा मान I का था हमारे पास। ओमेगा स्क्वायर का मान रख दिया, 1/2 रख दिया, काटाबेटी करके आंसर लेके आए 6250 जूल, उसका आंसर आ गया। इस अध्याय का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। निम्न कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो कारण एक एक करके बताता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहला कारण है पाने की सहायता से। आप लोगों ने नट बोल्ट का पाना देखा होगा ना, उसकी बात है, कोई चीज को पाना नहीं, पाने की सहायता से नट को खोलना आसान होता है। क्यों? देखिए सब फिजिक्स के काम है, कुछ भी फिजिक्स के बिना संभव नहीं है, ठीक है।
बल की क्रिया रेखा घूमने वाली अक्ष के अधिक दूरी पर होने के कारण बल का आघूर्ण अधिक होता है, अतः पिंड को घुमाने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। अगर उसको पास से ही अगर खोलने की कोशिश करेंगे, अपन पिंचेस से खोलेंगे तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है। अगर उसमें पाना फंसा के और चीज को खोलते हैं तो ताकत कम लगानी पड़ती है, क्योंकि वो दूर हो जाती है उसकी क्रिया रेखा। मन कैसे करते हैं, पाना यहाँ लगाया, ऐसे ऐसे खोलते हैं, और पिंचेस लगाते हैं तो क्या होता है, वहां को वहीं पकड़ के घुमाना पड़ता है, ताकत ज्यादा लगती है। साइकिल के पहिए में स्पोक लगाए जाते हैं, गतिपालक जिसको बोलते हैं। तो पहिए का जड़त्व आघूर्ण अधिक करने के लिए क्यों लगाए जाते हैं स्पोक? पहिए का जड़त्व आघूर्ण अधिक करने के लिए। किसी इंजन के साथ भारी पहिया, कोई भी इंजन होता है तो उसके साथ एक भारी पहिया जिसको बोलते हैं गति पालक, गति चालक बोल सकते हैं, गति चालक लगाया जा सकता है। गति पालक चक्र कॉलेज में भी है, इसका है पूरा डिटेल। वो उसका कारण यह है कि उसके साथ एक भारी पहिया इसलिए लगाया जाते हैं कि उसका शेफ्ट जो होता है का घूर्णन एक समान होता रहे। जो उसका शेफ्ट रहता है उसका घूर्णन क्या हो, एक समान होता रहे। तो यही हमारा जो इकाई 4 है वो कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम इकाई 5 के क्वेश्चन देखेंगे। नोट तो मैंने कर लिया है, इकाई 5 के क्वेश्चन भी आपको अगले वीडियो में हम जल्द अवेलेबल करवा देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को क्लिक करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। लगातार वीडियो में मैं एक बात बोल रहा हूं कि अगर आप जहां रहते हैं वहां के गांव और जिले का नाम हमें जरूर बताइए, जिससे हमें पता चले कि हमारे वीडियो कहां तक देखे जा रहे हैं। कि ये तो व्यू से पता चल ही रहा है कि केमिस्ट्री में एक एक वीडियो पे 10-10, 12-12 हजार व्यू आ रहे हैं। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि मेरे ही नगर के बच्चे देखेंगे, बाकी भी देख रहे होंगे। पर आप लोग अगर नाम, आपके नाम के साथ अगर कमेंट में गांव का नाम और शहर का नाम लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं मेरा भी बता देता हूं, कमलेश चावड़ा सर मेरा नाम है, और महितपुर सिटी एमोरल कोचिंग क्लासेस से हम आप लोगों को ये वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं, चावड़ा सर लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।